बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर का दरवाजा जरूर खोला होगा। तो क्या आपने देखा है कि दरवाजा कैसा मोशन करता है? अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट अपनी चौखट के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। यानी कि दरवाजे का मोशन कैसा मोशन है? रोटेशन मोशन। किसके अलोंग है? चौखट। तो चौखट हमारी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो दरवाजे को रोटेट कराने के लिए हम लोग कैसा फोर्स लगाते हैं? उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं या फिर उस प्लेन के अलोंग फोर्स लगाते हैं? जाहिर सी बात है, हम लोग अगर दरवाजा ऐसा है तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा मूव करता है। अच्छा, जैसे कि बच्चे शरारती होते हैं तो हमेशा वो हैंडल पकड़ के दरवाजा तो खोलते नहीं है। कभी वो मान लीजिए कि मिडिल पॉइंट में को पुश करेंगे, कभी बिल्कुल कॉर्नर पे। तो अगर आपके यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे देखिए आप, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, एक हैंडल से पुश करने का, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। तो आपको सबसे ज्यादा आसानी किस पॉइंट पे पुश करने पे होगी? सीधी सी बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा आसानी होगी बिल्कुल हैंडल पे पुश करने से। उसके बाद पॉइंट ए पे और उसके बाद पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे पुश करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से, अच्छा, जो बी पॉइंट है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास है, ए पॉइंट थोड़ा दूर है और हैंडल सबसे ज्यादा दूर है। तो यानी कि जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होते जाएंगे, हमारा जो पुश है वो आसानी से रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि रोटेशन मोशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक परपेंडिकुलर फोर्स और दूसरा डिस्टेंस आर। राइट? ओके। तो एक तो आर और एक एफ परपेंडिकुलर। इन दोनों की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जो रोटेशन है उतना आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा इंजीनियरिंग बचपन से ही इंजीनियर किस्म के होते हैं, उनके लिए ये हमारे पास नट बोल्ट है। इस अब नट बोल्ट सिस्टम को ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ऑन करना चाहें, इसको ओपन करना चाहें, राइट, तो ओपन कैसे होता है? बोल्ट बोल्ट हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पे। और साथ ही अगर बोतल जो हमारे पास हो, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल आप खोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ढक्कन खुल जाता है, राइट, और क्लॉकवाइज करने पे टाइट हो जाता है। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं, अगर बोतल ऐसी रखी हुई है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो ढक्कन कहाँ जाएगा? ऊपर, अपवर्ड। राइट? तो हम लोग इसको, इसके डायरेक्शन को ऐसे बीच में एक पॉइंट की तरह शो करते हैं, यानी अपवर्ड। और वहीं क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज और क्रॉस, यानी कि अगर एरो है तो उसका नीचे वाला हिस्सा। राइट? जैसे कि आपके पास अगर एक एरो हो, आप यहाँ से देखो तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, और आप पीछे से देखोगे यहाँ से तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे क्रॉस। यानी क्रॉस मतलब दूर जाता हुआ, पॉइंट मतलब पास आता हुआ। क्लियर? इतनी सी बात? ओके। अब आप इस रेंच और बोल्ट सिस्टम को ध्यान से देखिए। अगर मुझे इसे ओपन करना हो तो मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, कैसे? इसके परपेंडिकुलर, राइट? क्योंकि अगर मैं इस पे इसके अलोंग फोर्स लगाऊं, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाऊं यहाँ पे, तो क्या ये खुलेगा? बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। डेली लाइफ एक्सपीरियंस है, राइट? कैसा फोर्स लगाएंगे? हम लोग इस पे फोर्स लगाएंगे ऐसे, राइट, जिससे ये ओपन हो, यानी कि परपेंडिकुलर टू द जो भी हमारा पॉइंट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको कनेक्ट करने वाला। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट अगर ई से पकड़ के रेंज को घुमाएंगे तो आसान होगी, और पॉइंट बी से घुमाएंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। राइट? यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस बोल्ट के बीच में है उसके अलोंग तो बोल्ट घूम रहा है, राइट? तो जैसे जैसे आर बढ़ेगी, ये आर है हमारी डिस्टेंस है, वैसे वैसे इजी हो जाएगा। राइट? यहाँ पर भी हमारे पास एक आर होगी और एक एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि एफ का जो एलोंग वाला पैरेलल वाला है वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन देता है। परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर फोर्स कौन देता है? रोटेशन। ठीक है, यानी कि फॉर रोटेशन क्या होगा? एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए हो जाएगा एफ पैरेलल। इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं नीचे आके। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये रिंच है, ठीक है, और आप इसको नट बोल्ट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए,
तो इस पॉइंट पे मानिए आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F, ठीक है। तो अब कौन सा परपेंडिकुलर होगा, देखो ध्यान से, ये वाला इसके अलोंग है और ये हो गया परपेंडिकुलर। कैसे? ये जो हमारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नट बोल्ट है, इसके अलोंग मूव करेगा, जो सेंटर में दिख रहा है बोल्ट के, राइट। तो यहां से लेके जिस भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां तक की डिस्टेंस r होगी, क्लियर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई r, ठीक है। इस r को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए आगे डॉटेड फॉर्म में, तो r और f के बीच का जो अब एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक, ओके। और हमारा जो f परपेंडिकुलर है ना वो इसी r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। सो कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा मिलेगा हमें इस थीटा के अकॉर्डिंग, f साइन थीटा। इतनी सी बात क्लियर है, राइट। और f कॉस थीटा, ये तो रोटेशन कराएगा नहीं, ओके। अब देखो, तो इस f साइन थीटा की वजह से ये बोल्ट कैसा खुलेगा, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, साइन थीटा लग रहा है अपवर्ड, तो रेंज क्या होगी, रेंज थोड़ा सा हम एक सिंपल फिगर बनाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मिलेगा, रेंज थोड़ी इधर होगी, थोड़ी देर बाद रेंज यहाँ पहुंच जाएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी। तो अगर हम इसको सम करें तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है यहाँ पे ऐसे मोशन, राइट, यानी कि कुछ ऐसे। ये कैसा मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। भाई इसको अगर हम लोग इस डायरेक्शन से पुश कर रहे होते इससे, ठीक है, तो उस कंडीशन में रेंज कैसे मिलती हमें, मिलती हुई ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, राइट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो ये रेंज का मोशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता, आप समझ पा रहे हैं, अच्छा, ओके। अब आपको एक बात और ध्यान से समझनी है, वो ये है कि ये जो मोशन है किसकी वजह से हो रहा है, हमने कहा आर और एफ परपेंडिकुलर, राइट, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन की गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये रोटेशन हो रहा है और उसको बोला गया क्या, टॉर्क, ठीक है। क्या बोला गया उसको, टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेटरी मोशन, प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन इन ए ऑब्जेक्ट, क्लियर, इतनी सी बात। तो मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला मिला हमें, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर एफ परपेंडिकुलर क्या है हम अब लोग देख चुके हैं, हम लोग आर एफ साइन थीटा, जहां पे थीटा एंगल है एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। तो अगर हमें इसको, अब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन के लिए कन्वेंशन है क्या, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, राइट, तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसके डायरेक्शन में उसको दिखता हुआ क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन, राइट, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर रोटेशन में भी देख चुके हैं, ओके। सो अभी हमने देखा ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिखेंगे इसको टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट, क्लियर इतनी सी बात, ओके। अच्छा, तो आप, ये हमारे पास एक रॉड है जो यहाँ पे जो रेड पॉइंट है ना यहाँ से पिवोट की गई है और डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3 F4 F5, ये फोर्स इसको कैसे रोटेट कराएंगे आइए समझते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट एक ही पॉइंट है तो हमारा आर सेम हो जाएगा, राइट, यानी कि आर क्या हो गया, पिवोट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी ये होगी हमारी आर, क्लियर है। आप ध्यान से देखिए F1 जो टॉर्क है
कैसा मोशन कराने की कोशिश कर रहा है, देखो F1 मोशन कराने की कोशिश कर रहा है अपने डायरेक्शन में, राइट, यानी कि इसी तरफ ले जाएगा। क्लियर है? तो टॉर्क 1 क्या होगा, देखो टॉर्क 1 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 आर एफ वेक्टर आर एफ साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे आर और एफ के बीच में क्या डायरेक्शन, क्या थीटा दिख रहा है आपको, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो हमें दिख रहा है 90 डिग्री पूरा, राइट, यानी कि हमें मिल जाएगा आर इंटू एफ, और सेंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ना हो चाहिए, अबव द प्लेन, राइट, हमने बना दिया ये पॉइंट। ठीक है, अब ऐसे ही टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 यानी T2 इजकल टू क्या होगा, अगेन एफ, आर की जगह आर, एफ 2 साइन थीटा, ये जो एंगल बना रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, ये जो एंगल हमें F2 वाला दिख रहा है, देखो ये आर है और ये एफ है, ठीक, ये जो एंगल है क्या 90 होगा, नहीं, 90 से कुछ कम होगा, राइट, ओके। सो लेट्स से ये इसको हम लोग थीटा 2 ही मान ले रहे, ठीक है, क्लियर नहीं सी बात। तो हमें दिख गया यहाँ पे आर F2 साइन थीटा 2, इसका भी सेंस कैसा होगा, अब इसको देखो दो पॉइंट हो जाएंगे, एक तो ये परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, और एक अलोंग द फोर्स पैरेलल, पैरेलल फोर्स रोटेशन देगा नहीं, कौन देगा, परपेंडिकुलर, अब ये किधर जाएगा, ऐसे, राइट। सो यहां पर फिर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर इतनी सी बात, ओके। F3 इंटरेस्टिंग, F3 देखिए बिल्कुल ही पैरेलल है आर के। अब देखो इसका क्या कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, T3 इजकल टू आर F3 साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो, कोई टॉर्क नहीं, कोई रोटेशन नहीं, क्लियर है, ओके। ऐसे ही F4 देखिए, F4 क्या कर रहा है, तो टॉर्क 4, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए F4 यहाँ पे ये रहा हमारा, ये रहा F4, ठीक है, ओके ओके। सो F4 का कुछ क्या केस है, देखिए यहाँ पे हम लोग F4 देखें, है ना, ये रहा F4, तो क्या थीटा होगा, नीचे की तरफ, राइट, यानी कि अगर ये R है तो F4 हमारा ये रहा, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एक ये, क्लियर इतनी सी बात, F परपेंडिकुलर दिस वन, राइट, F4 परपेंडिकुलर। अब ये कैसे रोटेट करना चाहेगा इस बॉडी को, देखो अपने डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी अगर ऐसी है इधर लेके जाएगा, थोड़ी देर बाद इधर, थोड़ी देर बाद इधर, तो कैसा हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट सर्कल बना दें तो क्लॉकवाइज, राइट। सो F4 क्या कर रहा है, F4 यानी कि R F4, इसका जो भी थीटा होगा तो हमें मिल गया वैल्यू R F4, इसको थीटा 4 मान लेते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, साइन थीटा 4 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली F4 आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, आई होप, राइट। तो टॉर्क ड्यू टू 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R F5 साइन थीटा 5, और डायरेक्शन फिर से क्लॉकवाइज, तो हमें मिल जाएगा ये क्रॉस, इस डायरेक्शन इनटू द प्लेन, राइट। सो नेट टॉर्क क्या होगा, इन सबके इफेक्ट क्या होगा, सबका ऐड कर देंगे, राइट। अच्छा, अब देखो क्या है कि एक घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, एक घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे, हालांकि आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट जो जनरल कन्वेंशन ये है कि एंटी क्लॉकवाइज को मान लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इस सेंस में हमें मिल जाएगा नेट टॉर्क मिलेगा टी नेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T4 माइनस T5, क्योंकि T3 तो जीरो है, राइट,
क्लियर इतनी सी बात। अब इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग बॉडी मूव करेगी आपकी। क्लियर इतनी सी बात। तो टॉर्क क्या मिला हमें? टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को रोटेशन में लेके आती है और डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ फोर्स पे। फोर्स का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जो पोजीशन वेक्टर है और जो फोर्स है उसके बीच किया एंगल है। कौन सा एंगल? जो छोटा वाला एंगल हो, याद रखना है छोटा वाला एंगल की बात हुई है। क्लियर इतनी सी बात। क्योंकि दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक आर वेक्टर है और एक ही एफ वेक्टर है। इसके बीच एंगल एक तो ये भी हो सकता है छोटा वाला, और एक हो सकता है ये बड़ा वाला। ठीक है, तो कौन सा एंगल माना जाएगा? ये θ1, स्मॉलर वन, राइट। उसकी बात हो रही है। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अच्छा। अब एक सवाल आप ये बताइए, क्या कभी ऐसा होगा कि बॉडी पे टॉर्क तो लगे बट बॉडी रोटेशन में ना आए? सोचिए। ठीक है, अच्छा, जनरली देखने पे क्या लग रहा है कि हो सकता है टॉर्क हो तो बॉडी रोटेट करेगी, लेकिन एक केस है जिसमें बॉडी रोटेट नहीं भी करेगी। देखिए कैसे। अभी तक हमने देखा कि जो टॉर्क का डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा था? डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जब टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है तो बॉडी मूव करती है। क्या होगी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो ही ना? तब देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत भारी है। देखिए, ये है हमारी कॉपी, ठीक है, और मुझे इसको रोटेट करना हो तो पेज को ऐसे घुमाएंगे, यानी कि मैं पेज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो पेज क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ऐसे। क्लियर इतनी सी बात। यानी कि एफ परपेंडिकुलर है इसके, आर है, और टॉर्क मिल गया हमें। डायरेक्शन इसका आया, देखो आर क्रॉस एफ। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए, सपोज दैट ये जो फोर्स का डायरेक्शन है हम ऐसे छत की तरफ कर दें, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट का यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, आर हो गया। अब देखो एफ अपवर्ड है तो आर क्रॉस एफ कैसा घूम रहा है? देखो आर क्रॉस एफ घूम रहा है, बताइए, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो किधर आएगा? अपवर्ड, इस डायरेक्शन में, आपकी तरफ। अब आपकी तरफ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, या तो अपवर्ड मान लो या डाउनवर्ड मान लो, बट इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि इस टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में नहीं है। तो इस कंडीशन में टॉर्क तो है लेकिन रोटेशन नहीं होगा। क्लियर है? इसमें ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए, तो यहां पे क्या है? आर भी हमारे पास, ठीक है, और आर क्रॉस एफ करें हम हमारे पास तो हमें क्या मिल रहा है? देखो, ये रहा आर, ये रहा एफ। घुमाओ यहाँ पे, यहां से यहां, एंटी क्लॉकवाइज अबव द प्लेन। ठीक है, बट इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? प्लेन में ही है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, टॉर्क लग रहा है अपवर्ड। ठीक है, तो क्या टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हो पाएगा? नहीं। सो कोई कंपोनेंट नहीं है तो रोटेशन नहीं होगा, यानी कि फॉर रोटेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, टॉर्क शुड हैव ए कंपोनेंट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क का जो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क should be in the direction of axis of rotation. ओके, यहां से कभी कभी एक नंबर का सवाल बन जाता है। कैसे पूछेगा कि सपोज दैट, या कि देयर इज ए टॉर्क ऑन ए बॉडी दैट इज नॉन जीरो, शुड द बॉडी और मस्ट द बॉडी विल रोटेट? आंसर हो जाएगा नो, राइट।
बिकॉज यहाँ पे बोला ही नहीं गया कि जो कंपोनेंट है टॉर्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, राइट। तो टॉर्क होना चाहिए और एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी बॉडी रोटेट करेगी। क्लियर है? अब देखिए कपल क्या चीज है। कपल हम लोग जानते हैं दो लोग चाहिए, राइट। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी दो फोर्स चाहिए। कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। तो कोई बॉडी होगी आपके पास, उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। अब और जो फोर्स का ऑपरेशन है, जिस भी पॉइंट पे लग रहे हैं, दो डिफरेंट पॉइंट पे लगेंगे, वो पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही लाइन ऑफ एक्शन में आने चाहिए। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ के हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो लाइन जो है दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? एक कपल। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हमने दो चीज समझने की कोशिश की है। दो केस है हमारे पास, 1 और 2। इसको 1 मानते हैं और इसको मानते हैं 2। ठीक है, तो पहला जो केस है, देखिए दो डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो कपल क्या होगा? नेट टॉर्क। ठीक है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे देखो F1 और F2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनकी वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो टॉर्क क्या होगा? देखो F1 इसको घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और F1 घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज और F2 एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो नेट टॉर्क क्या मिलेगा हमें? F2 x प्लस डी माइनस F1 x। और अब F1 F2 की वैल्यू बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? F x प्लस डी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डी। क्लियर है? नेट टॉर्क यही हो गया हमारा कपल। ठीक भाई, अगर हम लोग दूसरा केस ले यहाँ पे, देखो अब दोनों क्या है, जिस पॉइंट जो भी पॉइंट है ना, पिवोट है, उसके अपोजिट है, एक एक दाएं एक बाएं। यहाँ पे ये फोर्स लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देखो दोनों के दोनों ही फोर्स बॉडी को रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो नेट टॉर्क क्या होगा? देखो यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा? एफ डी प्लस दूसरा एफ डी, यानी कि एफ इंटू 2D। एफ ब्रैकेट में लगा के लिख दिया 2D। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2D क्या है? दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। और केस फर्स्ट में D क्या थी? दोनों फोर्स बीच की डिस्टेंस। और नेट का टॉर्क या कपल क्या आ रहा है? F इंटू बीच की डिस्टेंस, राइट। सो कपल यहाँ पे देखिए एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि दो फोर्स किस पोजीशन पे लग रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। कपल के लिए सिर्फ वही मायने रखती है। क्लियर इतनी सी बात? राइट, ओके। अच्छा, ये तो हो गया टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क रिलेटेड कैसे है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। टॉर्क रोटेशन में वैसे ही काम आता है जैसे कि ट्रांसलेशन में फोर्स। तो फोर्स क्या देता है? एक्सीलरेशन। ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन। तो टॉर्क क्या देगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर बात है? सो थोड़ा ध्यान से देखिए, F बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, m इंटू ए। इसको क्या लिख सकते हैं? राइट, हम लोग इसको लिख सकते हैं m, ए को लिख सकते हैं r अल्फा। क्लियर इतनी सी बात? ओके। और हम दोनों तरफ r का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आर एफ, ये क्या हो गया? m r स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखो, आर एफ क्या हो गया? टॉर्क। तो ये क्या दिख रहा है हमें? m r स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर है, ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई से लिखते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप समझ लीजिए इनका रिलेशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।